नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नई वीडियो में। हमने इस साल ये श्री राम की 303 वैरायटी लगाई। क्या हम इस वैरायटी को अगले साल भी लगा सकते हैं? यानी कि हम इसी बीज को, इसी पौधों को, इसी पौधे से जो बीज निकलेगा, क्या हम उस बीज को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम इस बीज को अगले साल लगा सकते हैं। हालांकि बहुत सारी कंपनियां दावा करती है कि नहीं, आप इस बीज को सिर्फ एक साल ही लगाएंगे तो ही ये अच्छा पैदावार देगी, नहीं तो ये अच्छा पैदावार नहीं देगी। कैसे हम इसके बीज की तैयारी कर सकते हैं और क्या इस अवस्था में, जो अभी इसकी अवस्था है, इस अवस्था में हम इसकी पैदावार को कुछ बढ़ा सकते हैं, 5 क्विंटल 6 क्विंटल एकड़ में बढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल यही एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में आप अगर चाहें तो अपनी पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और हर वो किसान जो पैदावार ज़्यादा लेता है, क्योंकि वो इसी अवस्था में मेहनत करता है अपने खेत में, कहीं ना कहीं अपने फसलों की देखभाल अच्छी ढंग से करता है, तभी वो इसका पैदावार अच्छी तरीके से ले पाता है। बात करेंगे वीडियो में इसी बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको हम कैसे नेक्स्ट साल के लिए भी इस बीज को तैयार कर सकते हैं। इसी पौधे से निकले हुए गेहूं को हम अगले साल भी लगा सकते हैं अपने खेतों में और मार्केट से महंगे बीज खरीदने के झंझट से बच सकते हैं। जब हम खेत में रिसर्च वैरायटी लगाते हैं, ये रिसर्च वैरायटी है, इसमें बहुत सारे हम पौधे देखेंगे ऐसे जो कि इस वैरायटी की नहीं है, कुछ अलग मिक्स वैरायटी इसमें आ गई है। ये कंपनी से खरीदी हुई बीज है। अब हम अगर इसी को इसी तरीके से बीज निकाल करके और अगर अगले साल लगाते हैं तो ये जो अनचाही वैरायटियाँ हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमें करनी क्या होगी कि जो भी इसमें अनचाही वैरायटी हमें दिखेगी वो अभी पहचान में आ जाएंगी। पकने के बाद जब ये पक कर तैयार हो जाएगी तो उस वक्त हमें पहचान में नहीं आ पाएगी। इस अवस्था में या तो वो इस गेहूं के साइज़ से ज़्यादा बड़े होंगे या इस गेहूं की साइज़ से ज़्यादा छोटे होंगे। उसको हम पौधे को जड़ से उखाड़ देंगे, जड़ से उखाड़ करके उसको फेंक देंगे और फिर इसी वैरायटी को हम अगले साल लगाएंगे। पैदावार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी गारंटी है। सिर्फ हमें फफूंद से बचाने के लिए जब हम बीज का रखरखाव करेंगे तो उसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से उसको ट्रीट कर देंगे या फिर थीरम उसमें डाल देंगे, हमारे बीज खराब नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी पैदावार बढ़ाने हेतु हम अभी क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम सिंचाई प्रबंधन करते हैं तो पहली सिंचाई कर लेते हैं, दूसरी सिंचाई भी कर लेते हैं, लेकिन तीसरी सिंचाई के बारे में ज़्यादातर किसान बंधु नहीं सोचते हैं। 100 में 10 किसान ही ऐसे हैं जो तीसरी और चौथी सिंचाई के बारे में गेहूँ में सोचते हैं, क्योंकि गेहूँ में खर्च ज़्यादा आता है और इसकी अपेक्षा किसान बंधु का मानना होता है कि गेहूँ जितना पैदावार देता है उससे ज़्यादा किसान इसमें खर्च कर देते हैं। ये भी बात कहीं ना कहीं हद तक सही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गेहूं से अभी पैदावार बढ़िया ले तो आपके खेत में नमी की मात्रा बनी रहनी ज़रूरी है। हम देखते हैं कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उस वक्त हमारी मिट्टी सूख जाती है। हमारे खेतों को ज़रूरत होता है पानी की, नमी की। अगर नमी नहीं होता है तो हमारे ये फल जो है, ये गेहूँ जो है, वो जल्दी पक करके तैयार हो जाते हैं। ये जल्दी पक के तैयार होने का रीज़न भी है, पौधे जब देखते हैं कि अब हमारा समय पूरा होने वाला है तो वो अपने आने वाली नस्लें को जल्दी तैयार कर देती है। ये ब्रीड अपनी जल्दी तैयार करके और फिर ये नष्ट हो जाती है, सूख जाती है। यही कारण होता है, चाहे वो इंसान भी हो, अगर देखे कि हम ख़त्म होने वाले हैं तो हम अपने आने वाले नस्लों को जल्दी से जल्दी तैयार कर देते हैं ताकि हमारा ख़ानदान आगे चलता रहे। सेम कंडीशन पौधों में भी होता है। पौधे भी स्ट्रेस लेते हैं और नमी की कमी के वजह से पौधे ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं, तनाव में हो जाते हैं। ये तनाव मुक्त करना पौधों को काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए हमें अगर एक सिंचाई कर देंगे तो जो हमारे फूल से लेकर के फल बनने की प्रक्रिया है, इसमें 15 से 20 दिन समय लगता है। जो स्वस्थ पौधा होगा वो 20 दिन का समय लेगा, लेकिन जिसमें नमी की कमी है वो 12 से 13 दिन में ही अपने जो फल है उसको तैयार कर देगी और वो दाने पतले होंगे, महीन होंगे, उसमें ज़्यादा वजन नहीं होगा। लेकिन जिसमें जो 20 से 25 दिन में अपने दाने तैयार करेंगे वो पौड़ होंगे, मोटे होंगे, उसमें वज़नदार होगा वो दाना और इससे हमारी मनी ज़्यादा हमको प्राप्त होगी। जो महीन होंगे उसमें हमें मनी ज़्यादा प्राप्त नहीं होगी। यही कारण है अभी एक सिंचाई कर देने की, हमारे खेतों में नमी को मेंटेन रखने की। दूसरी बात कि हमें स्प्रे में भी क्या हम ऐसी कुछ दे सकते हैं, तो बिल्कुल हम इस वक्त स्प्रे में 0050 की मात्रा दे सकते हैं, यानी कि पोटेशियम की मात्रा दे सकते हैं। 0050 NPK जो कि घुलनशील फॉर्म में आता है, उसके साथ में हम कैल्शियम और बोरॉन की मात्रा दे सकते हैं। अब कैल्शियम और बोरॉन क्या करेगा हमारे पौधों में? कैल्शियम जो और बोरॉन जो होता है वो दाने बनाने का काम करती है। बोरॉन से जो छिलके होते हैं उसके वो चमकदार होते हैं, शाइनिंग बढ़ता है, जो टेस्ट होता है गेहूँ का वो भी बढ़ता है। तो कैल्शियम बोरॉन के साथ में हम 0050 दे सकते हैं, क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो इस वक्त काफ़ी अहम रोल निभाता है इन दानों को बनाने में, मोटा करने में। ये तीन चीज़
एक साथ में हम स्प्रे कर सकते हैं अपने खेतों में। 0050 को हम 90 ग्राम पर टैंक के हिसाब से, यानी कि 6 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके और उसका स्प्रे कर सकते हैं। बोरॉन 3 ml पर लीटर के हिसाब से ले सकते हैं, और जो कैल्शियम है वो 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेकर के अपने खेतों में स्प्रे कर देंगे, तो उससे हमारे दाने में काफ़ी फर्क आएगा। पैदावार निश्चित रूप से एकड़ में 5 से 7 क्विंटल बढ़ जाता है। तरीके से अगर आप भी अपने गेहूं का अभी रखरखाव देखभाल करेंगे तो आपके खेत का पैदावार निश्चित रूप से बढ़िया होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।